क्वेश्चन 24 बोलता है हम लोग को बोल रहे थे। देखो क्या कहता हूँ म्यूचुअल फंड क्वेश्चन नंबर 24 पायल इन्वेस्टेड 60,000 इन अ म्यूचुअल फंड on 20th April 2008 कभी इन्वेस्ट किया 20th April 2008 I have invested rupees 60,000 ठीक है with NAV of NAV कितना है 157.2436 सी रीडिंग में मतलब क्या क्या सेल किया कभी 17 अगस्त 2008 and received 2.5% rate of return on investment. Rate of return कितना है 2.52%. ठीक है. If there was no entry and exit load, find NAV on 17th August. 17 अगस्त को क्या फाइंड करना अपने को NAV. ठीक है. अप टू 4 डेसिबल. सबसे पहले तो क्या है क्या कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं यहाँ पे NAV नहीं पता है क्या करेंगे लेट NAV on date of sale be x NAV हमने क्या लिया x अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं गेन डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से रेट निकालता है कैसे गेन कितना अपन ने कमाया डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है अब गेन कैसे निकलता है गेन कैसे निकलता है सेल माइनस बराबर ना रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है कितना है रेट ऑफ रिटर्न 2.52% ठीक है सेल आपको नहीं दिया मतलब सेल प्राइस आपको नहीं दिया होगा ठीक है ना क्या करोगे एक्स लीजिए और परचेस कितने का परचेस क्या रेट में किया था NAV क्या था 157.2436 डिवाइडेड बाय NAV on ठीक है NAV on परचेस कितना था 157.2436 into 100 ठीक है अब ये भी परसेंटेज है ना तो ये इस तरह से है अभी 100 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगा और ये डिवीजन में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2.52 into 157.2436 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 बचेगा क्या x माइनस 157.2436 ठीक है 2.52 into 157.2436 डिवाइड करो इसको 100 से कितना हो रहा है 3.25 is equal to x minus 157.2436 ठीक है
अब ये माइनस की तरह क्या होगा, इसके साथ प्लस होगा, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 157.2436 प्लस 3.9625, तो x इज इक्वल टू देखो कितना होगा 157.2436 प्लस 3.9625 कितना होगा 161.206 ठीक है। क्या था, मैंने जो पहले फॉर्मूला लिखा था ना उससे भी कर सकते थे, बट हमें क्या है सेल वैल्यू नहीं पता थी, है ना, इसके लिए हमने क्या लिया, एनआरवी को ले लिया। ठीक है, ये क्या है, एनआरवी ऑफ सेल, और ये क्या है, एनआरवी ऑफ परचेज। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन 25, अगला क्वेश्चन देखो 20। में क्या, कशिश इन्वेस्टेड 24,000 ऑन म्यूचुअल फंड ऑन 6 मार्च 2007, 6 मार्च 2007। ठीक है, कशिश इन्वेस्टेड ₹24,000, है ना। शी रिडीम मतलब सेल किया, कभी सेल किया उसने 18 जुलाई 2007। ठीक है, एट द रेट 13.4% रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 3.14%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और एनएवी वॉज एनएवी इज इक्वल टू कितना है 347.4608। ठीक है, स्टार्टिंग में एनएवी आपको नहीं दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बाद का एनएवी, सेल का एनएवी नहीं दिया था, तो हमने सेल का एनएवी फाइंड किया। अभी हमें क्या फाइंड करना होगा, परचेज का एनएवी। ठीक है, इफ देयर वर नो एग्जिट एंड एंट्री रूल, फाइंड एनएवी ऑन 6 मार्च। तो एनएवी ऑन 6 मार्च क्या, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो वही फंडा, let NAV of purchase be X. So therefore, rate of return is equal to क्या होगा, NAV of sell minus NAV of purchase divided by NAV of purchase multiplied by 100। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है 347.4608। हाँ बोल 3.14, यहाँ पे क्या दिया, वही लिखा ना। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न ना, हाँ बोलना है सर, क्या आएगा 3.14 इज इक्वल टू, तो एनएवी ऑफ सेल क्या है 347.4608। एनएवी ऑफ परचेज हमने क्या लिया है x, और एनएवी ऑफ परचेज नीचे भी क्या आएगा x मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिवीजन में यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या होगा डिवीजन में आ जाएगा। तो 3.14 x से मल्टीप्लाई हो गया x हो जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 347.4608 माइनस एक्स, बराबर है। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू है ना। ठीक है, नीचे 2 जीरो है तो 4 डेसिमल डिवाइड 0.004
0314। आप चाहिए तो डिवाइड कर लो 3.14। अब क्या होगा, ये माइनस एक्स है, इधर में क्या होगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 347.4608। इधर भी ऐसा है ना। ये ना तो कभी कभी होता है, नींद नहीं पूरी होती है ना तो हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना एक्स है 0.314 एक्स है, और ये क्या सिंगल एक्स है, तो इसको दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.0314 एक्स इज इक्वल टू 347.4608। अब x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 347.4608 डिवाइडेड बाय 1.0314। x इज इक्वल टू 347.4608 divided by 1.0314, 336.8827 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 के बगल में क्या है 8 है। तो ये हो गया आपका NAV एज ऑन डेट ऑफ परचेज। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन 26 में क्या है, if mutual fund had NAV of ₹28 at the beginning, so NAV at beginning कितना है 28, ठीक है, of the year and ₹38 at the end of the year. NAV at end कितना है 38. Find the absolute change. क्या निकालना अपने को, absolute change. Absolute change. ये कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। NAV at opening, sorry, NAV at closing, NAV at opening. क्लोजिंग के टाइम पे कितना था 38 और ओपनिंग के टाइम पे कितना था 28। कितने का चेंज आया, 10 रुपये का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू में ही चेंज आया, ठीक है। फिर बाद में क्या पूछा आपने को, परसेंटेज चेंज ऑफ NAV, परसेंटेज चेंज ऑफ NAV कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय NAV एट बिगिनिंग मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ 10 और NAV एट बिगिनिंग कितना था 28 इंटू 100 कर दिया, 10 divided by 28 multiplied by 100, 35.71%, ठीक है। तो ये क्या था, परसेंटेज चेंज, और ये क्या है, एब्सोल्यूट चेंज। कर लो। क्वेश्चन नंबर 27। देखो अभी क्वेश्चन 27। If mutual fund had NAV of 48 at the beginning, NAV at beginning कितना है 48 of the year. If percentage increase of NAV, percentage increase कितना है 12%, है ना।
12% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या करने बोला, फाइंड करने। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, सॉरी परसेंटेज चेंज कैसे निकालते बताओ तो जरा। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय NAV at बिगिनिंग, बराबर ना, यही है मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेकिन ये तो अपने को पता है ना, ये कितना है 12, एब्सोल्यूट नहीं पता। NAV at बिगिनिंग पता है कितना है 48 और ये 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिवीजन में आएगा। तो 12 इंटू 48 divided by 100 absolute change। देखो तो कितना आ रहा है, 12 इंटू 48 जो भी आ रहा है डिवाइड करो उसमें 100 से, 5.76। तो therefore absolute चेंज इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5.76 रुपीज है, 5.76। तो वो भी क्या हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज है। इंक्रीज मतलब बिगनिंग में जो NAV था, एंड वाला NAV क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, therefore NAV at the end। ठीक है, क्या करेंगे, बिगनिंग में NAV कितना था 48 प्लस चेंज कितने का हुआ 5.76। प्लस क्यों किया, क्योंकि इंक्रीज था, अगर डिक्रीज होता तो क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53.76। करो ये बुक के मेथड से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये इजी के लिए। क्वेश्चन 28 हो गया। देखो अभी, इफ NAV was 72 at the end, NAV at the end कितना है 72। ठीक है, at the end NAV कितना 72 with 12.5% increase during the year। परसेंटेज इंक्रीज कितना है 12.5%। ठीक है, फाइंड NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। NAV एट बिगिनिंग अपने को फाइंड करना है, बराबर है। तो जो नहीं पता उसको क्या लेने का, x। लेट NAV at beginning p x, क्या लिया हमने x लिया। ठीक है, परसेंटेज चेंज किसका कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ओपनिंग का करते हैं, है ना। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं हमेशा परसेंटेज चेंज का, या फिर रेट यानी परसेंटेज, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, NAV at बिगिनिंग, यही करते हैं ना हम लोग। ठीक है, बट एब्सोल्यूट हमको क्या है, NAV at बिगिनिंग भी नहीं पता और एब्सोल्यूट चेंज भी नहीं पता है।
बट अगर एब्सोल्यूट चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, NAV को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 100 डिवीजन में आएगा। मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट चेंज अगर निकालना है तो एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू, NAV एट बिगनिंग क्या लिया, NAV एट बिगनिंग क्या लिया, x इंटू परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज क्या है 12.5, 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्या आएगा, डिवीजन में आएगा, है ना। कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है 0.125, तो 0.125 ये क्या मिला हमें, एब्सोल्यूट चेंज मिला। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, NAV एट द बिगनिंग। ठीक है, कैसे निकालोगे, एंड का यूज कर सकते हो क्या, सोचो कैसे निकालोगे। NAV एट एंड क्या होता है, NAV एट बिगनिंग प्लस एब्सोल्यूट चेंज। तो NAV एट बिगनिंग हमने क्या रखा है x, और एब्सोल्यूट चेंज कितना है 0.125x, है ना। और NAV एट एंड इस तरह से भी निकाल सकते हो और हमको पता भी है कितना है 72, समझ में आया कुछ, तो 72 इज इक्वल टू x प्लस ये क्या होगा, ये 1x और ये 0.125x, तो कितना हो जाएगा 1.125x हो जाएगा। अब ये 1.125x यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 72 अपॉन 1.125, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड 72 डिवाइडेड बाय 1.125 64, तो x हमने क्या लिया था, NAV एट बिगनिंग। ठीक है, क्या लिखोगे, देयरफॉर NAV एट बिगनिंग इज इक्वल टू व्हाट 64। समझ में आया, ठीक है, कब